अल्लाह ये रोज़े क्यों फ़र्ज किए? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ताकि तुम क्या बन जाओ? परहेजगार बन जाओ। तो इस आया मुक़द्दसा से हमें दो चीज़ें समझ आ रही हैं। नंबर एक कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हम पे ही फ़र्ज नहीं किए, बल्कि रोज़े की तारीख बहुत पुरानी है। अल्लाह ने पहली उम्मतों पे भी ये रोज़े फ़र्ज रखे। हाँ, उनकी तारीखों में फ़र्क हो सकता है, उनकी तादाद में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये जो फर्जियत है अल्लाह ने पहली उम्मतों पे भी रखी। और दूसरी बात ये समझ आ रही है कि रोज़ा रखने वाला अगर वो सही माना में शरीयत का पाबंद होकर रोज़े का लिहाज रखता है, पासदारी करता है, अल्लाह उसे तकवा शियारी अता फरमाता है। और तकवा कितनी अजीम दौलत है कि हाल के कायनात ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। फरमाया ये जन्नत है, हम इसके वारिस उन लोगों को बनाएंगे जो लोग तकवे वाले होंगे। और जमीन की बात आई, फरमाया वाला कद कतबना फी ज़ुबूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहून, कि हमने ज़बूर में भी ये बात जिक्र कर दी कि इस जमीन के वारिस हमारे तकवा वाले साले मर्द होंगे, साले बंदे होंगे जो तकवा शयार होंगे। तो तकवा शयारी इसकी बड़ी अजमत है कि अल्लाह करीम फरमाता है मेरे नज़दीक इज्जत का मेयार माल पैसा या कोई ओहदा नहीं है। फरमाया मेरी बारगाह में इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक दिन पूछने लगे, क्योंकि हजरत उबई बिन काब का अंदाज़े तकल्लुम बड़ा आसान था, आपको बात समझाने का बड़ा ढंग था। पूछने लगे ए उबई बिन काब बताइए कि तकवा किस बात का नाम है? तो हजरत उबई बिन काब ने फरमाया तकवा इस बात का नाम है कि झाड़ियां ही झाड़ियां हों और कोई रास्ता साफ ना हो, बंदा उनमें से गुजरे और उसके कपड़े भी बच जाएं। यानी कि जिस तरह बंदा झाड़ियों में से अपने कपड़े बचा कर गुजरता है, इसी तरह ये दुनिया के अंदर गुनाहों की झाड़ियां हैं, दुनिया के अंदर आजमाइश की झाड़ियां हैं, दुनिया के अंदर अलाइशात की झाड़ियां हैं, ख्वाहिशात की झाड़ियां हैं, जो बंदा इनसे उस तरह गुजर जाता है जिस तरह बंदा झाड़ी में से अपने कपड़े को समेट के गुजरता है। समझ जाए कि उसने तकवा इख्तियार किया है, तकवा इख्तियार किया। तो ये रोजे की फर्जियत, इसका मकसद कि हुजूर के कलमा पढ़ने वाले उम्मती वो सिर्फ नाम के मुसलमान ना रहें, बल्कि वो हकीकत में हकीकी मानों में मुसलमान बन जाएं और हकीकी मानों में परहेजगार तकवा शियार बन जाएं, मेरे करीबी बन जाएं, मेरे कुर्ब में आ जाएं। तो ये कुर्बे इलाही तब मिलता है जब बंदा रोजे का लिहाज रखता है, रमजान की पासदारी सही मानों में करता है। अल्लाह के फजल करम से चंद ही दिन बाकी हैं कि रमजान मुबारक का महीना हमारे ऊपर साया फिक्र होने वाला है। इस महीने की बड़ी अजमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फीहा फुतिहाती अबवाबुर रहमा, इसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फी रिवायत अबवाबुल जन्ना, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व उगलिकत अबवाबुन नार, और इसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व
वसुलसिलतिश शयातीन, और इस महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है, कैदी बना दिया जाता है। इतना रहमतों वाला महीना है कि उसके दरवाजे इस पूरे महीने में रहमत वाले खुले रहते हैं, जन्नत वाले दरवाजे खुले रहते हैं। वो जो शैतान, हम कोई भी बुरा अमल करते हैं तो उसके जिम्मे लगाते हैं ना, हमें शैतान ने बहका दिया, हाँ वो हमारा बड़ा दुश्मन है, वो हमें बहकाता है। वो हमें बहकाने वाला भी इस रमजान के महीने में जकड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ बंदे इसके बावजूद भी गुनाह करते हैं रमजान में, जुल्म जबर करते हैं रमजान में, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं रमजान में, नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं रमजान में, रोजे छोड़ते हैं रमजान में। अब बंदा पूछे भाई शैतान तो कैद है, ये बंदे क्यों गुनाह कर रहे हैं? असल बात यह है कि एक शैतान, एक चोर हमारे अंदर है, जिसे नफ्स कहते हैं, नफ्से अम्मारा, जो बंदे को बुराई पे उबारता है, जो शैतान का चेला बन चुका है। हम उसकी बात मान के हमने अपने नफ्स को इतना फरबा कर दिया है कि वो रमजान के रहमत वाले महीने में भी हमें मस्जिद से आने से रोकता है, हमें नमाज तरावी पढ़ने से रोकता है, हमें कुरान सुनने से रोकता है, हमारे ऊपर उकताहट महसूस होती है, हमारे लिए खैर के रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। तो वहां पे शैतान तो नहीं है, लेकिन हमारा वो नफ्स है जो इतना गलीज हो चुका है, जो इतना नापाक हो चुका है, जो इतना शैतान का मुरीद बन चुका है कि अब शैतान चाहे रिहा हो जाए, चाहे कैद हो जाए, बंदे को बहकाने के लिए इसका नफ्से अमारा ही काफी है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले अपना नफ्स मारें, पहले अपना नफ्स मारें, अपने नफ्स के साथ जिहाद करें। इसीलिए नफ्स के साथ जिसने जिहाद किया, उस जिहाद को जिहाद अकबर का रुतबा दिया गया, बड़ा जिहाद। एक बंदा जिहाद तलवार के साथ करता है, उसका जिस्म काट के रख दिया जाता है, लेकिन उसको जिहाद अकबर का रुतबा नहीं है, जिहाद असगर है वो। लेकिन एक बंदा अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है, नफ्स कहता है भाई नमाज पढ़ने जाएगा तो इतने इतने तेरे गाहक तेरी दुकान से पीछे हट जाएंगे, इतना तेरा खसारा हो जाएगा। लेकिन उधर नफ्से लवामा होता है, जो उठ खड़ा होता है, वो कहता है कोई जाता है तो चला जाए, हमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। नमाज रसूलुल्लाह की आंख की ठंडक है। तो नफ्से अम्मारा, तो जो इसके साथ जिहाद करता है ना, तो उसे जिहाद अकबर का रुतबा दिया जाता है, जिहाद अकबर का। तो यही वजह है कि जो जिहाद असगर तलवार के साथ जिहाद करे, अगर कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो वो मर के भी मरता नहीं है। इसी तरह जो जिहाद अकबर नफ्स के साथ जिहाद करता है, अल्लाह कुरान में वादा फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। जिस बंदे ने या औरत ने अच्छे अमाल किए, बशर्ते के वो हुजूर के गुलाम थे, वो मोमिन थे, अल्लाह फरमाता है मैं उनसे वादा करता हूँ, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, वो मर के मिट्टी नहीं होंगे, मैं उन्हें कब्र में, उन्हें हशर में दुनिया से भी बेहतरीन और पाक जिंदगी अता फरमाऊंगा। ये हमारे मियाँ साहब वैसे नहीं कह के मर्द अल्लाह दे, मर्दे ना ही कर दे पर्दा पोशी, की होया जे दुनिया तू टुर के नाल खामोशी। वजह यह है कि अल्लाह के वलियों ने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया है। तो ये रमजान हमें इस बात की तलकीन करता है कि हमने अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है, और हमें बताता है कि आज शैतान तो कैद में है, लेकिन तेरा नफ्स कितना गलीज हो चुका है। इस नफ्स को जकड़ दे, इस नफ्स को शरीयत की लगामें डाल दे, इस नफ्स को हुजूर का गुलाम बना दे, ताकि तेरी कब्र हशर में कामयाबी का ये सबब व ज़रिया बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की फजीलत बयान फरमाई। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दिन माशर के कुरान और रमज़ान, कुरान और रमज़ान ये अपने पढ़ने वाले की और अपने रखने वाले की सिफारिश करके उसे जन्नत में ले जाएंगे। कुरान और रमज़ान
ये अपने रखने वाले की और पढ़ने वाले की सिफारिश करके उससे जन्नत में ले जाएंगे। ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन बाप बेटे से भागेगा। ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन माँ बेटे से भागेगी, भाई भाई से भागेगा। उस दिन अल्लाह का कुरान और अल्लाह का रमजान ये अपने कदर करने वालों को जन्नत में लेकर जाएंगे। लेकिन क्या है, रमजान आता है तो रमजान भी हम गफलत में गुजार देते हैं। और टोटल जो है ना, टोटल पूरा किया जाता है। पहले चंद दिन में हम आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, चंद दिन हम, एक हफ्ता हम नमाज तरावी में आते हैं, फिर समझते हैं कि भाई हमने हक अदा कर दिया। हालांकि अभी तो 1.5-2.5 अशरे जो हैं वो पीछे पड़े हैं, रहमतें लूटने के लिए, बरकतें लूटने के लिए, बख्शिश लूटने के लिए। और आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। हम कितना हसीन पैकेज है जो हम गंवा देते हैं गफलत में। और कुरान, हालत यह है कि हम खुद कुरान पढ़ ही नहीं सकते। कुरान के लिए हमारे लिए टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं कुरान पढ़ने का। कब पढ़ते हैं कुरान? जब कोई बूढ़ा बाप, बूढ़ा दादा, बाबा बीमार हो जाए, फिर उसके सुराने, वो भी सूरह यासीन मंगवा के बैठ जाते हैं। वो भी शायद खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को बुलाते हैं, कारी साहब आ जाएं, आप साहब आ जाएं, बच्चों को ले आएं, यासीन पढ़नी है। ये हमारी हालत है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे माशरे की हालत है। यासीन पढ़ें, इसकी जान आसान निकल जाए। हमने जान निकालने के लिए बस कुरान पढ़ा है, हालांकि कुरान जान निकालने के लिए नहीं आया, कुरान तो जान डालने के लिए आया। और अगर कोई इस पे अमल करता है, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं बल्कि ये समझने के लिए है। आज ये भी एक कलमिया, हमने बस पढ़ने की हद तक रखा कुरान, कुरान को हम समझते नहीं है। जो बुजुर्गान ने दीन ने तफसीर लिखी हैं, इतनी इतनी ज़हीम किताबें लिखी हैं, सिर्फ इसलिए लिखी हैं कि बंदे को कुरान समझ आ जाए। एक बंदा सारी रात खड़ा होकर नफल इबादत करता रहे और एक बंदा सिर्फ रात में एक आयत उसका तर्जमा तफसीर समझ ले, एक आयत का मफहूम समझ ले, वो अजर सारी रात नफल पढ़ने वाले को नहीं मिलता जो अजर एक आयत समझने वाले को अल्लाह ताला फरमाता है। इतनी अजमत है कुरान समझने वाले की, इतनी अजमत है कुरान की तफसीर पढ़ने वाले की, कुरान की एक आयत समझने वाले की। ऐसे लोगों की फजीलत हुजूर ने बयान फरमाई। सरकार ने फरमाया जो कुरान पढ़ने वाला है और जो रमजान के रोजे रखने वाला है, ये दोनों उसकी दिन माशर के बख्शिश करवाएंगे। मियाँ साहब कहते हैं ना, एक कुरान नूरानी शीशा हकदारा विखावे, जो पढ़ इस पे अमल कमावे और सीधा ही जन्नत जावे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की फजीलत बयान फरमाई। सरकार ने फरमाया मेरे गुलामों, ये इतनी अजमत वाला महीना है कि जैसे नबियों पे अल्लाह ने, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को अजमत दी है, ऐसे ही महीनों पे अल्लाह ने रमजान को फजीलत अता फरमाई। इतनी अजमत वाला महीना। रोजा किस बात का नाम है? रोजा रुक जाने का नाम है। असौम इसका माना है रुक जाना, ठहर जाना। और इस्तिलाह शरा में इसका मतलब है कि बंदा इख्तिताम सहरी से लेकर अफ्तारी तक खाने पीने से, और अगर वो शादीशुदा है तो हुकूक इज़्दिवाजी से रुक जाए तो इस बात का नाम रोज़ा है। इस बात का क्या नाम है? हालांकि ये सब चीज़ें हलाल हैं, लेकिन रोज़े की हालत में ये चीज़ें भी बंदे के ऊपर करना या खाना हराम हो जाती हैं। अगर बंदा करता है, खाता है तो गुनाहगार ठहराता है। हलाल से रुक जाए। तो यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। कितनी खुशियाँ हैं? सारे बोले कितनी खुशियाँ हैं? 2 खुशियाँ हैं। पहली खुशी इंदल अफ्तार, जब बंदा रोज़ा खोलता है तो उसे एक खास किस्म की दिल में खुशी और सुकून महसूस होता है।
और दूसरी खुशी हुजूर ने फरमाया जब दिन माशर में रोजेदार की मेरे साथ मुलाकात होगी, अल्लाह के साथ मुलाकात होगी। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम शाह फरमाता है सौमुली व आना उज्जा बिही, रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं ही अता फरमाऊंगा। और एक इसका माना है कि इसकी जजा मैं खुद हूँ, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूँ। यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि दिन माशर के कुछ लोग नमाजें पढ़ के जाएंगे, हज करके जाएंगे, रोजे रख के जाएंगे, ज़कातें देकर जाएंगे, सदकात देकर जाएंगे, खैरात करके जाएंगे, लेकिन साथ उन्होंने दूसरों का हक मारा होगा, साथ किसी पे जुल्म किया होगा, साथ किसी को उन्होंने बुरा भला कहा होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदले में किसी की नमाजें दी जाएंगी, जुल्म के बदले में किसी की ज़कातें उठा के दी जाएंगी, जुल्म के बदले में, हक खाने के बदले में किसी के खैरात और सदकात का अजर दिया जाएगा। लेकिन जो रोजे का अजर है वो किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। क्यों? अल्लाह फरमाता है कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और ये रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं हूं। रोजे वाला अजर दूसरे को नहीं दिया जाएगा। ये इतनी अजमत वाली इबादत है। यही वजह कि अल्लाह के जो प्यारे हैं वो अक्सर रोजा में रहते हैं। हम कई वलियों का तज़किरा पढ़ते हैं कि वो सिवाय अय्याम मकरूहा के वो रोजे में रहते थे, रोजा रखा करते थे। और हुजूर ने फरमाया सौम जुन्नतुन, रोजा एक डाल है। जैसे जंगे होती थी पुराने वक्तों में, तो एक हाथ में मुजाहिद के हाथ में तलवार हुआ करती थी वार करने के लिए, दूसरे हाथ में डाल हुआ करती थी मद्दे मुकाबिल का वार रोकने के लिए। उन्होंने फरमाया असौम जुन्नतुन, ये रोजा डाल है, तो ये रोजा ऐसी डाल है कि दिन माशर से में बंदे को ये जहन्नम की आग से बचा लेगा, बंदे को जहन्नम की आग से बचा लेगा। ये ऐसी डाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ ऐसे बंदे हैं जो रोजा रखते हैं लेकिन उन्हें सवाए भूख के और कुछ नहीं मिलेगा। सारा दिन भूखे रहे, रोजा रखा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? रोजा रख के गीबत की, रोजा रख के झूठ बोला, रोजा रख के फिल्में देखी, रोजा रख के ख्वाशी की, रोजा रख के नमाजें छोड़ी, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो रोजा रख के रोजे की कदर नहीं करते हैं, सिवाय भूख के उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज हमारा हाल ये है, हम रोजा तो रख लेते हैं लेकिन रोजा गुजारने का क्या तरीका कार है जी? फिल्म डाउनलोड कर ले, कोई गेम डाउनलोड कर ले, चलो जी 12 गार्ड खेल लें, लूडो खेल लें। और ऐसी कुछ शैतानियत है हमारे अंदर कि जब रमजान का महीना आता है, तरावियों का टाइम होता है, उधर हमारे चिड़ी छिक्के के मैदान लग जाते हैं, बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं हमारे नौजवान। ये अल्लाह का अज़ाब ही है ना, ये भी अल्लाह का अज़ाब है। वो इतनी अल्लाह की रहमत आवाजें दे रही है और हमारे नौजवान किस काम में लगे हुए हैं? दिन को ताश खेल ली, दिन को लूडो खेल ली, दिन को फिल्में देखकर रोजा गुजारा, और जब तरावी का टाइम आया, इशा का टाइम आया, तो उस वक्त हमने बैडमिंटन का मैदान सजा लिया, लाइटिंग हो जाती है। और बिलखुसूस ये रमजान में होता है, आम दिनों में आप देखेंगे रात को कोई नहीं खेलेगा, लेकिन ऐसी अल्लाह ताला ही माफी अता फरमाए। ये हमारे गांव में इधर भी होता है और भी कई गांव में देखा गया है कि रात को लोग इस तरह खेलते हैं, नौजवान इस तरह अपना वक्त जाया किया जाता है। ये चीजें वो है जो सुर से नहीं समझाई जा सकती, गुर से अर्ज करनी है। अल्लाह अजर अता फरमाने वाला है और हिदायत अता फरमाने वाला है। तो हमने इस तरह गवाया अपना वक्त। इस साल तवज्जो करें अपनी औलाद पे। अगर आप घर के बड़े हैं, बड़े भाई हैं, आप वालिदैन हैं, अपनी औलादों पे तवज्जो करें, उन पे फोकस करें इस बात का कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अजमत वाला महीना है, इसकी हमने कदर करनी है। इस महीने की कदर तो एक मजूसी ने की थी,
तो अल्लाह ने उसे भी ईमान पे मौत अता फरमा दी थी। हकायत में आता है कि रमजान का महीना मजूसी आग का पुजारी, उसने देखा कि उसका बेटा दिन दिहाड़े सरेआम खाना खा रहा है। उसने अपने बच्चे को थप्पड़ दे मारा, बच्चे को थप्पड़ दे मारा। बच्चे को कहा कि तुझे नहीं पता कि हमारे हमसाए मुसलमान हैं और ये महीना मुसलमानों के रोजू का महीना है, रमजान का महीना है, वो दिन भर भूखे रहते हैं, तू सामने खा रहा है। जब वो मर गया तो लोग किसी ने उसे देखा कि वो तो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। उससे पूछा, और तू तो सारी जिंदगी हमने देखा था आग का पुजारी था, आग की पूजा करने वाला था, पुजारी भी कभी जन्नत में गए हैं। उस मजूसी ने कहा, बात तेरी ठीक है, लेकिन एक दिन मैंने रोजे का एहतराम किया था, अपने बच्चे को मना किया था दिन दिहाड़े सरेआम खाने से। उस रोजे के एहतराम के सदके अल्लाह ने वक्ते नज़ा मुझे कमली वाले का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी थी। ये ऐसा अजमत वाला महीना है कि अगर मजूसी भी इसकी कदर करता है तो उसे भी अल्लाह ताला खैर जरूर अता फरमाता है। और सबसे बड़ी दौलत ईमान की है, लेकिन हम वो दौलत ईमान को जाया कर रहे हैं। एक मजूसी कदर करके वो ईमान पा गया, लेकिन हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, सब कुछ जानने के बावजूद हमने रमजान की अजमत की धज्जियां उड़ाई। तो फिर बोले ना, फिर बताएं, फिर सोचें। मजूसी कदर करके ईमान की दौलत हासिल कर रहा है, कि ऐसा ना हो कि हम ईमान की दौलत गवा के चले जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस महीने की कदर करें जो महीना अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी रात को सहाबा को इकट्ठा किया और हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम मुबारकुम। अजमत को हुजूर ने बयान पहले फरमाया ताकि गुलामों को पता चल जाए कि ये जो महीना आने वाला है ये आम महीना नहीं है, आम महीनों की तरह इसे मामूली नहीं समझना है। हालांकि और भी महीने आते थे, लेकिन हुजूर ने कभी भी किसी महीने के आने से पहले उसकी अजमत को वाज़ेह ना फरमाया। इस तरह इकट्ठा इत्माम के साथ हुजूर ने खुतबा नहीं इरशाद फरमाया। लेकिन हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं, रमजान का चांद निकलने वाला था, उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, फरमाया कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन। मेरे सहाबा जरा तवज्जो करो, चौकन्ने हो जाओ कि अल्लाह तुम्हें वो महीना अता फरमा रहा है जो अजमत वाला महीना है। शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन, जो बरकत वाला महीना है। फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने इस महीने में तुम्हारे लिए एक रात रखी है कि जो इस रात में एक नफल पढ़ता है अल्लाह उसे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। 1000 महीने 84 साल 10 माह और कुछ दिन के बनते हैं, तो 1000 महीनों से ज्यादा अल्लाह अजर अता फरमाता है एक रात में। इतनी अजमत वाली रात है। फीही लैलतुन हुवा खैरुम मिन अल्फ शहर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में मन अद्दा फीहे फरीदतन, मन अद्दा फीहे हसलतन काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवाओ। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो बंदा इस महीने में एक नफल अदा करता है अल्लाह उसे एक फर्ज का सवाब अता फरमाता है। एक नफल के बदले एक फर्ज का सवाब अता किया जाता है। मन अद्दा फीहे फरीदतन काना कमन अद्दा सबईना फरीदतन फीमा सिवाओ। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो बंदा इस महीने में एक फर्ज अदा करता है अल्लाह उसे 70 फर्जों का सवाब अता फरमाता है। इतनी अजमत इस महीने में की है। अल्लाह इस महीने में दुगना चुगना 70 गुना बढ़ा के अजर अता फरमाता है। अगर नफल दिया है, सदका दिया है, तो अल्लाह वाजिब फर्ज ज़कात का अजर अता फरमाएगा।
अगर नफल नमाज पढ़ी अल्लाह एक फर्ज का अता फरमाएगा, और अगर फर्ज पढ़ा है तो अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। जरा अंदाजा लगाए, फजर की 2 रकातें, 2 फर्ज पढ़े तो 140 फर्जों का सवाब है। जोहर के 4 फर्ज पढ़े तो कितना ज्यादा सवाब है, असर के 4 फर्ज पढ़े और कितना ज्यादा सवाब है। तो ये सौदा नफे का है या घाटे का है? नफे का सौदा है, नफे का सौदा है। लेकिन हमने इसको इस तरह गंवाना नहीं जिस तरह हम पहले गंवाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की अज़मत बयान फरमाई। हुज़ूर ने फरमाया हुआ शाहरु सब्र, ये सब्र का महीना है। ये कौन सा महीना है? सब्र का महीना है। बंदे के अंदर इस्तिकामत, बंदे के अंदर डट जाने का जज्बा, सब्र और इस्तिकामत, इस्तिकलाल, ये अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के सदके मोमिन को अता फरमाता है। लेकिन उस मोमिन को जो इसकी कदर करता है, इसके रोजे रखता है। सब्र सिर्फ मुसीबत पर ही नहीं, एक होता है ना कि तकलीफ पहुंची है सिर्फ सब्र किया है, नहीं। ये कौन सा सब्र है? ये सब्र है कि दीन पे कायम रहना, दीन पे कायम रहने का सब्र। कि बसा औकात होता है कि बंदा मजबूरी में आकर ऐसी बात कर देता है या ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेता है जो बात दीन के मुनाफी होती है, जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल से हट कर जहन्नम की तरफ, शैतान की तरफ ले जाने वाला होता है। तो ये महीना बंदे को ये हिम्मत, इस्तिकलाल और सब्र और जुर्रत अता करता है कि जो इस महीने की कदर करता है उसका ईमान पुख्ता हो जाता है। सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, जालल्लाहु क़याम लैलिही ततव्वा। हुज़ूर ने फरमाया कि इसकी रात का क़याम अल्लाह ने तुम्हारे लिए नफल बनाया है। मैं आमना के लाल की सुन्नत बनाया है, यानी कि नमाज तरावी को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए, मैं आमना के लाल की सुन्नत बनाया है। ये ऐसी सुन्नत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ये सुन्नत अदा फरमाई है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवातुर के साथ जमात नहीं करवाई। वजह ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये तवातुर के साथ अमल करूं और अल्लाह करीम ये नमाज तरावी मेरी उम्मत पे फर्ज कर दे, फिर उम्मत पढ़ ना सके और उम्मत गुनाहगार ठहराई जाए। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे अकेले अदा फरमाया ताकि मेरी उम्मत मुश्किल में ना पड़ जाए। लेकिन जब जमाना आया हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, आपने इहतमाम के साथ मस्जिद में बाकायदा जमात के साथ इसकी शुरुआत की ताकि नबी पाक की सुन्नत जिंदा रहे, हुजूर की सुन्नत जिंदा रहे। और ये कैसी सुन्नत है कि बड़ी अच्छी बात है। अगर ये सुन्नत नपैद हो जाती ना, बड़े उफाज होते, जो बड़े लोग होते जो कुरान की हिफाजत की तरफ ना आते। ये अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर की कैसी सुन्नत रखी है कि ये एक वजह है कि जिसकी वजह से काफी लोग ऐसे हैं जो कुरान हिफाज करते हैं, कुरान पाक की हिफाज करते हैं। तो कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से प्यार किया कर। हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ाने वाला है। कुरान पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ाने वाला है। बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो कुरान पढ़ के भूल जाते, बहुत से ऐसे होते हैं। लेकिन ये ऐसी सुन्नत है कि इसकी वजह से सीनों में कुरान महफूज है कि हर हाफिज तैयारी में रहता है, हर हाफिज इस लगन में रहता है कि मैंने नमाज तरावी में मसल्ला इमामत पे खड़े होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनानी है। इस सुन्नत की वजह से ये एक सुन्नत ऐसी खूबसूरत सुन्नत है। और जो ये बंदा ये सुन्नत अदा करता है, अल्लाह हर सुन्नत के बदले फर्ज का अजर अता फरमाता है।
जालल्लाहु क़ियाम लैली ततव्वा। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फीही युज़दादु रिज़्कुल मुमिने। मेरे नबी ने फरमाया ये वो महीना है जिस महीने में मेरी उम्मत के रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में मेरे उम्मत के रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है। देखो ना, हम बाकी महीनों में तरह तरह के खाने बहुत कम खाते हैं। फ्रूट जनाबे वाला महीने में कभी एक बार खा लिया या हफ्ते में एक बार खा लिया, लेकिन जब ये महीना आता है सुबह शाम हम तरह तरह की नेमतें एहतमाम के साथ खाते हैं। और बड़ी बात यह है इस महीने में खाने वाली नेमत का हिसाब भी नहीं लिया जाता। खाने वाली नेमत का हिसाब ही नहीं दिया जाता है। इतनी अजमत वाला महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फत्तर साइमन, इस बंदे ने इस महीने में किसी रोजेदार का रोजा खुलवाया, रोजा अफ्तार करवाया, अल्लाह उसे 3 अजर अता फरमाएगा। कितने अजर अता फरमाएगा? 3 अजर अता फरमाएगा। पहला अजर क्या है कि उसे अल्लाह की बारगाह में लिख दिया जाएगा ये वो बंदा है जो जहन्नम की आग से आजाद कर दिया गया है। ये वो बंदा है जो जहन्नम की आग से आजाद कर दिया गया है। दूसरा अजर क्या मिलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके पहले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और तीसरा अजर क्या मिलेगा? नबी पाक ने फरमाया जितना अजर रोजा खोलने वाले को अल्लाह ता फरमाएगा उतना अजर अल्लाह रोजा खुलवाने वाले को फरमाएगा। अब सहाबा भी बड़े अक्लमंद और दना थे। अर्ज कुना हुए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह लैसा कुल्लना याजिदु मा युफत्तिरु साइमा। या रसूल अल्लाह हम तो गरीब हैं, हम तो वो हैं कि जिनके घर में हफ्ता हफ्ता चूल्हा नहीं जलता है। या रसूल अल्लाह ये अजर तो उस्मान गनी लूट के ले जाएगा, ये अजर अबू बकर सिद्दीक लूट के ले जाएगा, ये अजर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ लूट के ले जाएंगे, ये सुहैब रूमी अजर लूट के ले जाएगा। या रसूल अल्लाह गरीब सहाबा का क्या बनेगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया योतिल्लाहु हाज़ा सवाबा मन फत्तर साइमन अला लबानिन माजा कातिल लबानिन व तमरिन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ये अजर उसे भी अता फरमाएगा जो किसी को एक दूध के गिलास या लस्सी के गिलास से रोजा अफ्तार करवाएगा, या एक खजूर से रोजा अफ्तार करवाएगा, या एक पानी के गिलास से रोजा अफ्तार करवाएगा। अल्लाह ये वो अजर उस रोजा अफ्तार कराने वाले को भी अता फरमाएगा। क्यों? अल्लाह कसरत नहीं देखता है, अल्लाह तो दिलों के हाल देखता है। हट ले बंदिया जो तू खटना ओ सोदा इस बाजारों हशर दियाड़े जन्नत लबसी ते शर्म रहसी दरबारों। इतनी अजमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस महीने में अपने काम करने वाले जो तुम्हारे नीचे मातात हैं तुम उनके ऊपर तखफीफ करोगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर आसानी पर करेगा। हुजूर ने फरमाया कि इस महीने में जो तुम्हारे मातात हैं मुसलमान रोजादार हैं तुम उनके ऊपर तखफीफ करोगे, उन्हें ये सहूलत मुहैया करोगे कि तुम रोजा रखो, तुम आसानी में रहोगे। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें आसानियां अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें आसानियां अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस महीने में 4 काम की कसरत करो। कितने कामों की कसरत करो? 4 कामों की। हुजूर ने फरमाया पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ की कसरत किया।
इसमें अल्लाह की तौहीद और नबी पाक की रिसालत की गवाही है। कलमे की कसरत किया करो, इसे पढ़ते रहा करो, क्योंकि हुजूर का ये भी फरमान है ना, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर मौला हसन हुसैन प्यारे ने, जिन्ना दीन बचड़े वारे ने, ताइयों पढ़ दे अज कलमा सारे ने, पढ़ो ला इलाहा और दूसरा काम अल्लाह से जन्नत का सवाल किया करो। इस महीने में कसरत के साथ 4 काम। पहला कलमा शरीफ कसरत से पढ़ा करो, उसकी वाहदानियत और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की रसालत खातमुन नबिय्यत का इकरार किया करो कसरत के साथ। और नंबर 2 अल्लाह की बारगाह में जन्नत का सवाल किया करो, जन्नत मांगा करो, जन्नत मांगा करो। और नंबर 3 अल्लाह से उसके अजाब से बचने की दुआ मांगा करो, अल्लाह से उसके अजाब से बचने की दुआ मांगा करो। और नंबर 4 इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी कसरत से मांगा करो। ये 4 काम हुजूर ने फरमाया इस महीने में कसरत से करो। और आखिर में आखिरी जुमला जो हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जिस बंदे ने किसी मोमिन मुसलमान का रोज़ा एक पानी के गिलास से भी खुलवा दिया ना, हुजूर फरमाते हैं दिन माशर के अल्लाह उसे मेरे हौज़े कौसर से पिलाएगा, हौज़े कौसर से पिलाएगा। और ऐसा वो पानी हुजूर ने फरमाया जो उससे एक घूंट भी पी लेगा फिर उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। पढ़िए ठंडा ठंडा, इस नजरिए से पढ़े कि दिन माशर के पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। इन्ना तईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। दुआ है कि जो महीना हमारे ऊपर साया फिगन हो रहा है, अल्लाह हमें उस महीने की कदर अता फरमाए। अल्लाह हमें